हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मैथमेटिक्स में। आज मैं आपके सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हम आज पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। तो इसके पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर इसके इजी वे से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बढ़िया इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो फॉर्मूला में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर फॉर्मूला एवरेज, जिसको हिंदी में औसत बोलते हैं। एवरेज मीन्स होता है टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब कुल अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। ये पहला फॉर्मूला, ठीक। सेकंड है माध्यिका। माध्यिका के लिए देखते हैं दूसरा, जिसको मीडियन कहते हैं, एमडी से डिनोट करते हैं, ठीक। माध्यिका, इसके दो कंडीशंस होते हैं। पहला हो जाएगा अगर संख्या विषम हो, विषम मतलब ऑड हो, ठीक है। विषम मतलब ऑड हो। अगर टोटल नंबर्स जो है, ठीक है, ऑड हो, ये हो जाएगा n+1/2 टर्म, जिसको पद बोलते हैं हिंदी में, ठीक। दूसरा, अगर संख्या सम हो, अगर संख्या सम हो, सम मतलब इवन नंबर होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला है, n/2 प्लस n, ये th हो जाएगा, n+1/2 टर्म अपॉन 2, या फिर इसको पद बोलते हैं टर्म को, ठीक। ये हो गया इवन और इवन एंड ऑड नंबर के लिए। अब आता है मोड, थर्ड मोड, जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुलक में क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा आता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, नंबर रिपीट हो, उसे कहते हैं, ठीक है, बहुलक। जो सबसे ज़्यादा है, जो भी क्वेश्चंस दिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर आएगा उसको बहुलक बोलेंगे। क्लियर। अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है औसत का, जिसमें मीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला जैसे मैं अभी बताया था, मीन या फिर औसत टोटल सम ऑफ नंबर, टोटल सम ऑफ नंबर, ठीक है, एंड टोटल नंबर। क्लियर। तो देखते हैं टोटल सम ऑफ नंबर। तो पहले क्या करेंगे, इसका प्लस करेंगे, 81 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 प्लस 61 अपॉन हो जाएगा, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ये हो गया। तो इसका अगर टोटल प्लस करते हैं यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 504/7, ठीक है। टोटल प्लस इसका 504 आएगा। उसके बाद इसको 7 से अगर डिवाइड किए तो 7 7 जब 49, ये 1 बचा तो ये 14 हो गया, ठीक है। 7 2 जा 14। क्लियर। तो आंसर आएगा 72। इस तरह से मीन फाइंड आउट होगा। अब मीडियन एंड मोड को देखते हैं, ठीक है। ये मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका फाइंड आउट जब करते हैं हम लोग, तो एक इसमें कंडीशन होता है कि जितने भी नंबर दिए रहेंगे सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है।
तो बढ़ते क्रम में अगर हम इसको जमाते हैं, ये हो जाएगा 25, फिर इसके बाद दिया है 26, फिर 27, फिर 29, सॉरी 28 भी दिया है, 28, 29, 30, 31, 32, फिर 34, 35, 41, टोटल हो जाएगा 11। क्लियर। अब ये 11 हो गया, टोटल नंबर कितना हो गया, नंबर्स टोटल 11। 11 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या। जब विषम संख्या है तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैं मीडियन में, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है हमारा MD इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्म, मतलब पद। ठीक है। तो सबसे पहले n का वैल्यू कितना है 11, +1/2 TH टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/2 TH टर्म, जिसको सॉल्व करेंगे तो 6th टर्म आ रहा है, 6th टर्म। अब देखेंगे यहाँ से 6 टर्म का मतलब, अगर 6 टर्म यहाँ जितने भी टर्म आपको मिलते हैं उस टर्म के नंबर को हम लोग काउंट करेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में जमाए हैं, पहले लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है। बढ़ते क्रम में अगर जमाया गया है तो 6 नंबर टर्म में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में 30 आया है, तो इसका आंसर होगा 30। ये आंसर, ये ऑड नंबर के लिए है। अब इवन के लिए देख लेते हैं, जैसे ऑड नंबर 11 है हुआ, अब इवन कोई नंबर हो तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो ये मीडियन का क्वेश्चन है, ये इवन नंबर के लिए मतलब सम संख्या के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम रहता है असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में हम इसको जमाते हैं। सबसे पहले है 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, टोटल नंबर काउंटिंग करते हैं। नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। 8 मतलब इवन नंबर, इवन मतलब सम नंबर। अब सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला, तो माध्यिका का फॉर्मूला देखते हैं सम संख्या के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है MD इज इक्वल टू n/2 TH टर्म प्लस n+1/2 TH टर्म, n/2 + 1 टर्म हुआ। ठीक है, क्लियर। ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। अपॉन 2 तो लगाना ही भूल गया मैं, अपॉन 2 लगेगा। ठीक। तो यहाँ पे MD अगर फाइंड आउट करते हैं तो n/2 जैसे है तो n कितना है हमारे पास 8, 8/2 TH टर्म प्लस 8/2 + 1 TH टर्म अपॉन 2। तो यहाँ देखते हैं 8/2 मतलब 4 टर्म, यहाँ भी 4 + 1 कितना हो गया 5 टर्म। तो यहाँ लिखेंगे 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2। ठीक है। तो 4th टर्म हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4, 4th टर्म कितना है 7 प्लस 5th टर्म कितना है 9 अपॉन 2। 7 + 9 अपॉन 2 देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2। अगर इसको डिवाइड किए तो 8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब मोड को देखते हैं, मोड कैसे सॉल्व होगा, तो उसके भी क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये क्वेश्चन मोड है, मोड मतलब बहुलक। तो इसमें एक सिंपल है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, ये एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। मोड को हम लोग M0 से देखते हैं, और बहुलक का मतलब होता है मोड मतलब जो भी नंबर्स इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुए होंगे। तो कौन से नंबर रिपीट हुए होंगे, जैसे कि मैं फॉर्मूला में भी बताया था,
तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट आपको 3 दिख रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। बाकी 5 को देखेंगे तो एक बार 2 3 टाइम्स हुआ है 5 जो है, लेकिन 3 क्या है 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे मोड क्या होगा आपका 3। बस इतना ही आंसर है इसमें, और कुछ नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाई चार्ट, उसके बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दिखेगा, उस बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो पाई चार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।